आपके एल्बोज बाहर नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप लाइट वेट से करो ताकि। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव पांडे और आप देख रहे हैं फिट विद गौरव की। तो दोस्तों, हमें आज मंडे और आज हम शुरू करने वाले हैं अपने चेस्ट वर्कआउट के साथ। तो आज हम 3 वर्कआउट करेंगे, चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स। चलिए शुरू करते हैं। एंड फॉर वार्म अप हम पहले अपने चेस्ट को प्रिपेयर करेंगे। सो आज हम 3 एक्सरसाइज करने वाले हैं हर बॉडी पार्ट। थोड़े से पुशअप्स के साथ स्टार्ट करेंगे। सो 10 रेप के साथ। ये याद रखिएगा कि स्लो करना है। टेन रेप्स हो गए हैं, हमें 3 ऐसे करना है। 2 सेट और करके मिलता हूँ इसके। सो आफ्टर 3 वार्म अप सेट वी विल बी डूइंग आवर फर्स्ट सेट फॉर बेंच प्रेस। अभी मेरा 40 kg है, 10 kg 2 plates and 20 kg rods. Yes, I count the rod because rod का भी वेट 20 kg है। So मेरे लिए तो है काउंट। So let's start with this one. So हम मैक्सिमम रेप्स मारेंगे। We will be going for 15. Slow and easy. 2, 15 and 1 pound. So if you think you can go for one more, go for one more. First set completed. Now we're going for 5 kgs plate both sides, 50. So 50 kg is here. Let's see how many reps I can go for. Let's go for it. Jai Mahakal. Jai Bajrangbali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, नौवाइनों की मतलब 50 kg के साथ 12 से 15 रेप लगा सकता हूँ। सो मैं अभी वेट नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने वेट बढ़ाया अभी तो मुझसे ज़्यादा 3 या 4 रेप लगेंगे। तो वो नहीं करना है, हमें सेट अपना पूरा करना है। अगर 10 रेप लास्ट वाले में लगाना है तो 10 रेप लगाना है। 50 किलो के बेंच प्रेस से ही दोबारा करूँगा। अगर आप सेट के बीच में ब्रेक ले रहे हैं तो 30 सेकेंड। अगर आप एक्सरसाइज के बीच में ले रहे हैं 1 मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट में नेक्स्ट सेट स्टार्ट कर देना है। ज़्यादा वेट नहीं करना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 15 सेकेंड का रेस्ट लेके प्रयास करूंगा कि 2 और लगा पाऊं। अगर 2 रेप्स भी लग गए तो ये वाला सेट पूरा हो जाएगा। सेट आपको पूरा करना है, थोड़ा सा रेस्ट लेके ही सही, बट बीच में नहीं छोड़ना आपको। 5, फ्लैट बेंच प्रेस कंप्लीटेड। सो अब हम करेंगे इंक्लाइन बेंच प्रेस। 45 kg, थोड़ा सा क्लोज ग्रिप। लेट्स गो। 10. So first set complete. Let's go for it, guys. Everybody. Oh, दूसरा हफ्ता बहुत टफ जा रहा है, बट शाबाश। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टी शर्ट के ऊपर से कुछ ऐसी दिख रही है अभी। आफ्टर डूइंग 2 एक्सरसाइजेस, एक वर्कआउट और है चेस्ट की, वो करेंगे हम। वी आर गोइंग फॉर डिक्लाइन बेंच प्रेस। स्टार्ट विद 10।
भाई कोई शर्म नहीं है कि आप 10 किलो से कर रहे हो, आप 5 किलो से कर रहे हो, आप 50 किलो से कर रहे हो। जब तक आप प्रॉपर फॉर्म में हो, प्रॉपर टेक्निक, प्रॉपर मूवमेंट में हो, तब तक कोई शर्म की बात नहीं भाई, 10 कर रहे हो कि 15 कर रहे हो। नो, नो सेम ऑन लिफ्टिंग लाइट वेट, बिकॉज आप लाइट वेट से शुरू करोगे तब आप हैवी वेट तक जाओगे विद अ गुड शेप, गुड टेक्निक एंड गुड फिजिक। इसमें पहला सेट है तो काउंट नहीं करेंगे कितने रेप्स जाते हैं। पहले सेट में आप कभी भी स्टॉप मत हो, पहले सेट में आप खींच के मारो जितना कर पाओ। तो कम से कम 15 तो करो यार पहले सेट में। डिक्लाइन में क्लोज ग्रिप, जितना क्लोज ग्रिप रहेगा आपका उतनी आपकी साइड पैक की और लोअर पैक की डेफिनेशन आएगी। और एक स्टार्ट, एक हाँ 15 सो हाँ 15 डन। लेट्स गेट सम 2.5 kg वेट, 2.5 सो इट्स कंप्लीट 5 kg। और जब आप एकदम थक चुके होते हो ना तो ये 5 kg भी वॉट लगाने के लिए काफी है भाई। या बड़ी लाइट वेट, इट्स रियली लाइट वेट, बट मेरे लिए तो भाई हैवी वेट है। जय श्री राम। 1 2 3 4 5 6 7 हाँ 8 reps ओनली, और वो भी आप देख रहे हो कि लेट्स सी बड़ी थर्ड रेप्स। तो ये थर्ड सेट करके देन आई टॉक यू गाइस। अकेले करने के प्रॉफिट भी है भाई और लॉस भी। अकेले आप करते हो शांति से जिम करो, कोई रोकने, सारी मशीनें फ्री आपको, जो भी मशीन जब करना तब करो। एंड निगेटिव पार्ट इज आप मैक्सिमम रेप तक नहीं जा सकते क्योंकि आपको सपोर्ट नहीं है कोई। सो नो स्पॉटर, बट स्टिल इट्स गुड। तो आप जितना करते हो अपने दम पे करते हो। कर देंगे 76। जय श्री राम। पांच, 6, ओके हो गया भाई मेरा आज। मुझे नहीं लग रहा कि अब इससे ऊपर चेस्ट जाएगा मुझसे। सो चेस्ट वर्कआउट फिनिश। नाउ लेट्स मूव टू शोल्डर। सो 3 सेट करेंगे हम अभी शोल्डर के, स्टार्टिंग विथ शोल्डर प्रेस डंबल से, डंबल प्रेस, देन स्टार्ट विथ डंबल रेजेस and then end with side raises. So let's go. So we go for 15. इसको उठाने की टेक्निक बहुत ही जरूरी है आना, क्योंकि आप ऐसे नहीं उठा सकते। सो उठाने के लिए आपको अपने पैरों का सपोर्ट लेना पड़ेगा। एंड नाउ इट्स ऑन। सो 1 2 12 12 से एक और सेट करेंगे इसी का। उसके बाद अगर लगेगा तो 17.5 kg ट्राई करेंगे, बट फॉर नाउ ओनली 3 kg विद 12 reps। फिनिश करने के लिए अभी है मेरे पास कुछ, तो वी विल फिनिश विद समथिंग। यूज योर लेग टू लिफ्ट एंड देन go for it. 1 2
So 12 reps completed. Now we have to go for 17 kg. 17 से भी 10 तो कम से कम जाने चाहिए यार, बट बहुत गर्मी है यार, टू मच। पानी पी के आता हूँ भाई, पानी बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है ना, पानी नहीं पियोगे तो सूख जाओगे। नाउ इट्स टाइम फॉर 17 kg। ओए चक दे फट्टे। हाय सा 17 kg is here। लस्सी तेन रस चाहता है कि नहीं? सात, आठ, 8 reps। फिलहाल तो अभी ये हालत है बॉडी की। Now we'll go for front raises। So फिलहाल एक हफ्ते का नतीजा है आपके सामने। Start with 7.5 front raises। Yes। So first set complete। पहला सेट हमने किया 7.5 kg के साथ। दूसरा सेट हम करेंगे 10 kg के साथ। आठ, final set of front raises। सो शोल्डर बहुत ही ज़रूरी है आपकी अपर बॉडी को डिफाइन करने में। जैसे कि आप देख सकते हैं, चेस्ट के साथ अगर शोल्डर नहीं है तो आपका चेस्ट अच्छा नहीं लगता, और आपके बाइसेप्स के साथ भी आपका शोल्डर नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा। सो फॉर कंप्लीट ओवरऑल फिजिक योर शोल्डर मस्ट बी लिटिल ब्रॉड। सी सो नाउ दी साइड रेजेस लेफ्ट। उसके बाद हम ट्राइसेप्स करके प्रॉपर एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे, बट वी स्टिल हैव सम फिनिशर्स फॉर द मिडिल चेस्ट। सो विल डू few push-ups as well after completing all this। So let's finish the shoulder workout with lateral raises। और ऐसे साथ में जुड़े होने चाहिए, and then you have to raise it through your elbow। Okay, so elbow से you use your elbow to lift। See, your elbow should be higher than your wrist। Make sure। You can squeeze after every set, just squeeze it, so it will increase the effect of set। इनिशियली आप लाइट वेट से करो ताकि पूरा आपको कॉन्ट्रैक्शन करने का चांस मिले। आप हैवी वेट मारते हो तो आपको पूरा टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि आपको उसको कंट्रोल करना है, आपको रेप्स भी लगाने हैं, आपको मसल स्क्वीज भी करना है, साथ में आपको डंबल दाएं बाएं भाग रहा है, नहीं कंट्रोल कर पा रहे। सो इसलिए कंट्रोल्ड वेट के साथ नॉर्मल वेट से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। देखने दो, जिसको देख रहा है वो भी शुरू में ऐसे ही करता होगा ना। शुरू से कोई 50 किलो नहीं उठाता यार, सब स्लोली इंक्रीज करते हैं। सो डोंट बी शाय,
just be the guy who want to transform his body with any means. So कोई फर्क नहीं पड़ता guys, not at all. Shabash, shabash, shabash. And every time, once you when you complete your set proper reps, always congratulate yourself. शाबाश, ये तुमने पूरा किया. हाँ, this one. Okay, so now the last body part, triceps. Okay. Proper squeeze नहीं आता rope से, so फिर भी I completed the first set. Now we will be doing with straight bar. So this is good. If you want to train your triceps, this only this rod can give you a whole long head, short head. All triceps will be covered with only this one. So let me show you. So let's get started. So first we will be targeting our longer head, which is visible from outside. See, you can see that. Yes. Okay. So see this one. The coming here is getting trained by this. One more set to go for this one. It's exhausting. इतना बहुत गर्मी का इस पता. Stop wasting your time. Just go with the workout. So हमें चेस्ट और शोल्डर के साथ ट्राइसेप्स इसलिए ट्रेन करना चाहिए क्योंकि आज जब आप चेस्ट की वर्कआउट करते हो या शोल्डर की, जिसमें आप हाथों से पुश करो ना, तो उसमें एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा होती है ट्राइसेप्स की. तो आप 2 सेट भी ये सब करने के बाद जो शोल्डर और चेस्ट कर शोल्डर और चेस्ट करने के बाद 2 सेट भी ट्राइसेप्स की मार लेते हैं ना, तो आपका ट्राइसेप्स मस्त चकाचक रापचिक हो जाएगा एकदम गाइस. सो नाउ विल बी डूइंग दी ओवरहेड ट्राइसेप्स. गर्मी बहुत तगड़ी पड़ रही भाई. लास्ट 2 दिन से तो नोएडा की हालत खराब है. कॉन्ट्रैक्ट करो तो उस टाइम सांस छोड़ो, और जब रिलैक्स करो तो उस समय सांस खींचो. बेस्ट. ब्रीदिंग कब करना है? ब्रीदिंग करना है जब आप रिलैक्स हो रहे हो, और ब्रीथ आउट करना है जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो. ठीक है. और हमेशा याद रखना कि अपनी ओवरहेड करो आप, आपके एल्बोस बाहर नहीं होनी चाहिए. जितना आप अंदर रख के करोगे उतना ही आपका शॉर्ट हेड ज़्यादा ट्रेन होगा. सो wow, whoa buddy, killing it. The garmi is killing me and I am killing the workout. Now the last final triceps. लास्ट सेट में आप खींचो भाई, जितना खींच पाओ. कोई दिक्कत नहीं है. हाँ 10. हम करें लास्ट फिनिशर के साथ. सो विल बी डूइंग द push-ups, but this time we will be doing the close incline push-ups. So it will target your triceps and inner chest. Let's go. triceps किया है पता नहीं कितना हो पाएगा भाई.
What? What? So एक अभी और करेंगे, फिर फिनिश करेंगे. So the last set for today's workout. देखिए मेरी जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन की. सो बने रहिए मेरे साथ फिट विद गौरव की.